Assalamu alaikum students. Hopefully all of you are well and doing good these days. As you know that we were discussing about the reasons of decline of Mughal Empire. So today we will discuss about the British, that how British entered in the subcontinent and what they have done later on. Though even before the Mughal Empire went into decline, जो ब्रिटिश था उसके डिक्लाइन से पहले ही उसको बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता था। और उसकी में जब वो यहाँ पर आया तो उसकी ये एक ख्वाहिश जो थी वो उसके दिल में थी कि किसी तरह से वो जो है वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो राज करें। अब जो पुर्तगीज़ थे या पुर्तगाली जो थे वो गोवा में आए और 1510 में उन्होंने अपनी वहाँ पर जो है वो एक बेस इस्टेब्लिश की। और लेकिन जो वहाँ पर पोर्चुगीज़ मौजूद थे लेकिन फिर भी ब्रिटिश जो थे वो पूरे डिटरमिन थे कि उन्होंने वहाँ पर अपनी जो ट्रेडिंग बेसिस हैं इंडिया में हर सूरत में बनानी ही बनानी है। तो थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं ताकि बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम समझ सकें। इन 1600 ब्रिटिश क्वीन एलिज़ाबेथ वन जो थी उसने परमिशन ग्रांट की मर्चेंट्स को, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स था उसको जो थी वो परमिशन दी गई, जो जिन्होंने कि एक सेटअप बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि आप जो हैं वो इंडिया के अंदर जाकर अपनी एक जो है वो ट्रेडिंग बेस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसने ये कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी किस्म का कोई भी आपको इसके सिलसिले में हेल्प नहीं करेगी, वहाँ पर अपनी ट्रेड शुरू नहीं करेगी, बस एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसको काम करना होगा वहाँ पर इंडिया के अंदर, लेकिन आपको कोई हेल्प आउट जो है वो ब्रिटिश की तरफ से नहीं मिलेगा। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें जो है वो परमिशन ग्रांट करें और हम लोग जो हैं वो आप जो भी हमें एग्रीमेंट के अंदर कहते हैं हम उसको पूरा करेंगे और इस तरह से हम अपना काम शुरू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने उनको वो परमिशन ग्रांट कर दी सब कॉन्टिनेंट के अंदर काम करने की, और इस तरह से वो परमिशन लेकर यहाँ पर पहुँच गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको एक मोनोपोली ये भी दी गई थी कि वो ब्रिटेन और ईस्ट अफ्रीका के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो ट्रेड करें। और मोनोपोली इन द सेंस कि उसे कहा गया कि कोई और जो कंपनी है वो वहाँ पर काम नहीं करेगी, सिर्फ आप लोग वहाँ पर काम करेंगे और जो भी आप लोग अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हमारा हिस्सा बनता होगा वो आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है वो एज सच जो थे ब्रिटिश उनकी चल नहीं सकी जिस तरह वो चलाना चलाना चाहते थे। वो क्यों नहीं चल सकी? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर डच कम्युनिटी जो थी वो बड़ी हैवी अमाउंट में वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो अपना पूरा एक कब्ज़ा और एक कंट्रोल जो है वो अपना किया हुआ था। तो ये लोग वहाँ से तो निकल आए वहाँ से, इनकी वहाँ नहीं दाल जो है वो नहीं गल सकी। अब हम आते हैं आगे इंडिया की तरफ। अब इनके पास बचता है इंडिया। इंडिया को उन्होंने एज एन अल्टरनेटिव यूज़ किया और वहाँ पर सबसे पहले सूरत में वो गए। जगह का नाम है 1608 में। हालांकि 1608 में वो वहाँ पर जा चुके हुए हैं, लेकिन उन्होंने उनको बाकायदा तौर पर जो ट्रेडिंग जो थी वो अलाउ की गई 1612 में। और किसने अलाउ की थी? शाहजहाँ ने। ठीक है, और शाहजहाँ ने जब अलाउ किया तब वो उसने कभी भी नहीं ये सोचा था कि यही वो लोग होंगे जो कि बाद में इंडिया के ऊपर रूल करेंगे और जो मुग़ल एम्पायर है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो हमारा आज का टॉपिक बस इतना ही सही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।